दोस्तों नमस्कार। आज मुझे अत्यंत खुशी इस बात की है कि मैं 45वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और जिस अंदाज में और जिस प्रशंसा के रूप में आपके द्वारा मेरे को तमाम तरह से फ़ोन करके रिक्वेस्ट भेज करके और पर्सनली मिल करके जो शाबाशी दी जा रही है और जो अप्रिसिएशन दिया जा रहा है और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही आप सबका शुक्रगुजार हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, ये जो मैं आज कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये वर्ष 2007 की है, जब गोरखपुर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर श्री मिश्रा का अपहरण बदमाशों के द्वारा किया गया था। वह अपने घर से क्लिनिक के लिए निकले थे और रास्ते में बदमाशों ने उनको जो कार थी उससे उतार के अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उनको अपहरण करके कहीं अज्ञात स्थान पर ले गए। डॉक्टर साहब क्लिनिक नहीं पहुंचे। उनकी पत्नी ने काफ़ी देर बाद जब संपर्क करने की कोशिश करी, जैसा कि किया जाता है परिवार के द्वारा, तो डॉक्टर साहब का फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कंपाउंडर से बात कर उसके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर साहब तो आज क्लिनिक पे आए ही नहीं। काफ़ी प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, काफ़ी उनका वहाँ स्टाफ भी था। फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि डॉक्टर साहब ना वहाँ पहुँचे ना कहीं गए, और बाद में खोजबीन के बाद उनकी कार जो थी वह बरामद की गई। सनसनीखेज घटना थी, काफ़ी ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई। इतना प्रतिष्ठित डॉक्टर दिन दहाड़े जिसका कि अपहरण हो गया, एक चैलेंज था। मैं STF में था, मेरे को निर्दिष्ट किया गया इस काम के लिए और मैं इस काम में अपनी टीम के साथ लगा और डॉक्टर साहब के ढूंढने का हर संभव प्रयास किया। कुछ मुखबिर थे, उनको मामूर किया, कुछ लोगों से पूछताछ की। कोई भी चश्मदीद साक्ष्य ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि डॉक्टर साहब को कार से उतार के किस वाहन से ले जाया गया, कहाँ गए, डॉक्टर साहब उतर के स्वयं चले गए या क्या बात थी। कई बातें खंगाली गई, पारिवारिक रिश्तों की भी खोजबीन की गई। कुछ परिवार में समस्या भी चल रही थी, कुछ इस तरीके से बात भी, अन्य तरह की भी बातें आई जो परिवार संबंधित थी, लेकिन मेरे द्वारा इन सब बातों को सिरे से नकारा गया और मैं बदमाशों की तलाश में निरंतर लगा रहा। इसके बाद मेरे को एक टिप मिली। वो इन्फॉर्मेशन मुझे जेल से एक बदमाश ने भेजी। वो अपनी एक उसमें सुनवाई में आया था अदालत, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन भिजवाई मिलने के लिए। मैं उससे मिला अदालत में जाकर और उसने मुझे बताया कि सर, जो इतना ज़बरदस्त घटना की गई है, इसमें ये हो सकते हैं, मैं पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन आप इस लाइन पर काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वो बदमाश जो था जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी थी, वह बदमाश जो पहले काफ़ी पुलिस का काम किया था, लेकिन उसी काम के बीच में उसके द्वारा एक संगीन घटना कर दी गई थी, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा गया था। खैर, उसके द्वारा दिए गए टिप्स पे थोड़ा बहुत काम किया गया, पर कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव नहीं लगी। फिर मैंने उस बात को नकारा। मैंने कहा हो सकता है उसने कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक जो है इन्फॉर्मेशन दी हो। उसके उपरांत डॉक्टर साहब के से कौन मिलने आया था, क्या था, किस प्रकार से था, पिछले 3-4 दिन से क्लिनिक में कौन लोग आए थे, किन से क्या बात हुई थी, क्या रहा था, इन सब की छानबीन मैंने डॉक्टर साहब के जो नर्स थी, डॉक्टर साहब के यहाँ कंपाउंडर थे, 2-3 और कारिंदे थे, सबसे मैंने अलग अलग तरीके से पूछताछ की। इन पूछताछों के सिलसिले में डॉक्टर साहब के स्टाफ का एक व्यक्ति संदिग्ध निकला। उसको मैं थाने ले गया, उससे मैंने गहराई से पूछताछ की। उसने ये बताया कि फला आदमी के द्वारा डॉक्टर साहब का अपहरण किया गया है, क्योंकि ये 7वें दिन की बात है और डॉक्टर साहब के अपहरण के लगभग 4थे दिन ही फिरौती की मांग भी आई थी। अच्छी खासी लंबी फिरौती मांगी गई थी। जब अपहरण की घटना में फिरौती मांगने में 3-4 दिन लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि घटना किसी प्रोफेशनल गैंग के द्वारा की गई है, कोई नए लड़कों के द्वारा नहीं की गई है। जब प्रोफेशनल गैंग उठाता है तो पकड़ को बहुत संभाल के रखता है।
कि पकड़ को नुकसान ना हो, पैसा मिले और जो है पकड़ को छोड़ दिया जाए। जब नया लड़का या नए लड़के किसी प्रकार का अपहरण करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है और उत्तेजना का स्वरूप ये होता है कि अमूमन जो पकड़ होती है, जिसका अपहरण किया गया होता है, वह उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कई केसों में देखने में आया है। जब चौथे दिन आया तो ये तो मैं कंफर्म हो गया था कि किसी प्रोफेशनल के द्वारा ये किया गया है। अंततः जो इन्फॉर्मेशन थी उस पे डेवलप किया गया, पर्टिकुलर प्लेस पर रेड की गई, वहाँ पर आदमी नहीं मिला, वहाँ जो लोग मिले उनसे टिप्स लिए गए। उसके बाद एक जगह पर और रेड किया गया, वहाँ से भी कुछ लोग उठाए गए, परंतु कोई बात नहीं डेवलप हुई और अंततः उसमें से एक आदमी ने एक पर्टिकुलर प्लेस का जगह नाम बताया और वहाँ पर जो है एक ढाबा था, ढाबे के पीछे एक आउट हाउस था, वहाँ पर हमने और मेरे साथ जो ऑफिसर थे, हमने घेराबंदी की और उस आदमी की वहाँ से गिरफ्तारी की, पूछताछ की। उसने बताया कि डॉक्टर को पर्टिकुलर जगह पर रखा है और 2 आदमी देख रेख के लिए रखे हैं। वहाँ हम पहुँचे और वहाँ पर बिना मौका गंवाए जो है दरवाज़ा तोड़ा और उनको जो डॉक्टर थे उनकी बरामदगी की और जो वहाँ पर आदमी उपस्थित थे उनको गिरफ़्तार किया गया। जब उनकी गिरफ़्तारी की गई, उनके पास से असलहे बरामद हुए और तीनों मुलजिमों को ले जाकर गहरी पूछताछ की गई। उन्होंने तब बताया कि डॉक्टर साहब को हम लोग पिछले 1 सप्ताह से चेज़ कर रहे थे और ये जानते हुए भी कि जो है आसानी से पैसे हमें प्राप्ति हो जाएंगे, इस कारण हमने यह घटना को अंजाम दिया। जब हम डॉक्टर साहब को बरामद करके लाए, शहर में अत्यंत उत्साह का वातावरण था। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हमारा बड़ा सम्मान किया था और हर तरफ से अप्रिसिएशन मिला था। तो दोस्तों, ये एक अपहरण की वह घटना थी जो मैंने आपको बताई। तो मेरा इस अपहरण की घटना बताने में एक ये मैं सीख देना चाहूँगा कि काम बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए। आप जिसको भी उठाएं सरसरी तौर पे नहीं, गहराई से पूछताछ करिए। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अपने पास ऐसा रजिस्टर रखिए जिसमें कि उसका बयान लिखिए। जैसे कि स्टाफ के उसमें हमने 6 लोगों के बयान लिखे और 6 लोगों के बयानों में जो भिन्नता पाई गई उसी में से एक व्यक्ति संदिग्ध निकला। तो यह इस पूरे मामले की सीख थी और इस आशय के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अपने 46वें एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।